नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल जो हमने वीडियो बनाया था इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वुमेन्स का, उसमें जो जो बातें हमने वीडियो के अंदर की थी वैसा का वैसा बिल्कुल मैच के अंदर देखने भी मिल गया। अब आप कहोगे कि ऐसा क्या था। दोस्तों, कल मैंने आपको बिल्कुल क्लियर ये बातें बताई थी कि जो इंग्लैंड की बॉलर्स है ना, जो 5 बॉलर हैं वो पांचों की पांचों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो हमने कॉम्बिनेशन तैयार किया था हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उस पर मैंने जो एक मात्र कॉम्बिनेशन आपको दिया था उसमें भी मैंने सारी बॉलर रखी हुई थी इंग्लैंड की, और अफ्रीका की एक सिंगल गेंदबाज को हमने अपनी टीम में शामिल नहीं किया था। दोस्तों, ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि जो हम एनालिसिस करते हैं, जो हम रिकॉर्ड आपके सामने रखते हैं, उसके आधार पर जो टीम तैयार होती है वो एक बेहतर कॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप लोग टीम्स बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा टाइम निकालकर वीडियो को देखोगे ना, तो आप अपने आप से एक बेहतर कॉम्बिनेशन तैयार कर पाओगे। अब आज की इस वीडियो के अंदर भी ना आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे कि आप ग्रैंड लीग के उस कॉम्बिनेशन को बनाने में सफल हो जाएंगे जो आपको अच्छी रैंक के साथ में मैच को फिनिश करके दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ना, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो भाई फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में ना बेल आइकन पर प्रेस कर देना। इससे होगा ये कि जो वीडियोस आगे आने वाली हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और एक और ज़रूरी चीज़ कि जो हमारी फाइनल टीम है और टॉस के बाद के जो अपडेट्स है ना, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। और टेलीग्राम पर कुछ भी नहीं दोस्तों, बस आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। जाकर ज्वाइन करके रखो। ज्वाइन करने में कोई अमाउंट लगता नहीं है, पड़ा रहेगा। बस आपको एक आइडिया मिल जाएगा जो फाइनल टीम हमारी आएगी उससे और पिच रिपोर्ट से, इसलिए ज्वाइन कर लेना। अब ज्वाइन कैसे करोगे, इसके लिए जैसे ही आप वीडियो के नाम पर क्लिक करोगे तो नीचे एक आपको बॉक्स खुलेगा जिसमें पहला जो लिंक है ना वो टेलीग्राम का लिंक है। और या फिर जब आप कमेंट करने जाओगे ना तो वहां पर भी हमने पहले कमेंट पिन किया हुआ है, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। जाइए, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अब यहां सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में, और इस मैदान के ऊपर टोटल 18 मैचेस हुए हैं जिनमें से 10 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। श्रीलंका के अंदर यह मैच खेला जाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एक तरफ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टीम ऑस्ट्रेलिया की रहेगी जिसका लास्ट मैच हो नहीं पाया था, और दूसरी तरफ आपको मिलने वाली है श्रीलंका की टीम जो कि इंडिया के साथ अभी हाल ही में खेल कर आई है। अब इस मैदान के ऊपर पाकिस्तान वुमेन और बांग्लादेश वुमेन का जो मैच हुआ था उसमें नंबर 4 पर बैटिंग करने आई थी रामीन शमीन, जिन्होंने 23 का स्कोर किया था। दूसरी तरफ रूबी हैदर ने 54 कर लिया था। दोस्तों, ये रिकॉर्ड से ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप सुन लीजिए। देखो, श्रीलंका के पास में 3 मेन बॉलर्स हैं, वो तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। वो कौन सी बॉलर है मैं आपको आगे बताऊंगा। एक उनके पास में एक्स्ट्रा बॉलर और है जिसको आप कुछ कॉम्बिनेशंस में ट्राई कर सकते हो। बैटिंग में अगर आप देखोगे तो उनके पास टोटल 2 अच्छी बैटर है जो ज्यादातर मैचेस में स्कोर करती हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एक और ऐसी प्लेयर है जिसको आप चाहें तो कुछ एक कॉम्बिनेशन में ट्राई कर सकते हो। तो टोटल मिलाकर श्रीलंका के पास में 6 ऐसी प्लेयर्स है जो आपके जीएल के कॉम्बिनेशन में आ सकती हैं। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के पास अगर आप देखेंगे तो उनके जो 11 प्लेयर्स हैं ना, तो उनमें से 11 में से लगभग 8 से 9 प्लेयर आपको रखना पड़ेगा। 8 से 9 प्लेयर आपके कॉम्बिनेशन में बैठेंगी। अब वो कौन कौन सी प्लेयर है और कंडीशन क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ क्लियर करूँगा। वेन्यू रिकॉर्ड में ना, अभी चाहे वेन्यू कैसा भी हो, जीतना ऑस्ट्रेलिया को है, पहली चीज हमें क्लियर है। दूसरी चीज हमारे पास ये है कि ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग करेगी तो लगभग 260 270 का स्कोर आपको आराम से देखने मिलेगा, और थोड़ा सा अच्छा कर गई तो 300 पार कर जाएगी। अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करेगी तो एक्सपेक्टेड स्कोर है 130 140, और थोड़ा अच्छा कर गई तो 170 180 तक चली जाएगी। ये हमको देखने मिलेगा, ठीक है। अब रही बात फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की, तो जहां पर ज्यादातर विकेट स्पिनर ने निकाले तो स्पिनर आपके लिए जरूरी है। और अगर हम पावर प्ले की बात करें तो इंडिया ने यहां पे 40 बनाया था, मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगी तो लगभग 40 पार कर जाएगी पावर प्ले के अंदर। और यहां पर भी आप पाकिस्तान का 40 देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरी टीम बैटिंग करे जैसे श्रीलंका बैटिंग करे तो लगभग 33-35 के आसपास का स्कोर आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है।
अब आप आ जाइए सीधा सीधा चल के यहाँ पे दोनों टीम के हेड टू हेड पे। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया था वही चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने मिलेगी। लास्ट टाइम जब ये 2019 में आमने सामने हुए थे तो श्रीलंका 195 बनाया, ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट गिराकर मैच को विन कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की 280 बनाया, श्रीलंका को 172 पर रोक लिया। वही है, इतना ही आपको देखने मिलेगा। यही बिल्कुल ये मान लेना कि कट कॉपी पेस्ट वाली कंडीशन होगी, बस प्लेयर बदल जाएंगे। स्कोर करने वाली प्लेयर चमारी अट्टापट्टू है, ये एकमात्र प्लेयर है जो इनकी तरफ से स्कोर करती है। और इसके बाद अलीसा हीली यहाँ पर है, इसके बाद हैंस है, मेगन स्कट और जॉर्जिया वारेहम जिन्होंने विकेट निकाले थे। इसके पहले एक और मैच जो है वहाँ पे हैंस का शतक था, लेनिन का 45, अलीसा का 69, जेस जोनासन और जॉर्जिया वारेहम ने विकेट निकाले। तो इनके पास से कौन है, सुगंधिका कुमारी और श्रीवर्धने ने 2-2 विकेट निकाले। कुलासूर्या के 3 विकेट थे, 39 रन थे। हर्षिता मदावी समर विक्रमा के और अश्विनी संजीवनी ने 36 का स्कोर किया था। ठीक है, अब मैं आपको प्लेयर्स के बारे में बता देता हूं। पहले है श्रीलंका की टीम जिसमें हसीनी परेरा, चमारी अट्टापट्टू, हर्षिता मदावी समर विक्रमा, फिर इसके बाद विशामी गुणरत्ने आपको मिलती हैं, कविशा दिलहरी है और इनके पास में जो गेंदबाजी ऑप्शन है उसमें सुगंधिका कुमारी, इनोका रणवीरा, अचिनी कुलासूर्या और उदयशिखा प्रबोधनी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये है इनकी मेन गेंदबाज। अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो हसीनी परेरा का 26 का एवरेज है, आप देखेंगे 7 मैचेस में 150 और अट्टापट्टू का 25 का एवरेज और 250 इन्होंने लगा है। इसके अलावा इनका कोई बड़ा स्कोर नहीं है। बाकी जो टीम देखोगे किसी के पास 50 आपको देखने नहीं मिल रहा है 2 मैचेस में, 4 मैचेस में। इनके पास कविशा दिलहरी ने ज़रूर एक 40 के एवरेज के साथ में 50 किया है और इनका रिकॉर्ड भी ऐसा कुछ खास नहीं है। अब आते हैं आप गेंदबाजी पे। गेंदबाजी में एक तो सुगंधिका कुमारी और इनोका रणवीरा, ये 2 प्लेयर इनकी बहुत ज़बरदस्त हैं। एक और प्लेयर इनके पास में है उदयशिखा प्रबोधनी, ये भी अच्छी गेंदबाजी कर लेती है और चमारी अट्टापट्टू ने 6 विकेट निकालकर अपनी टीम को दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हसीनी परेरा के बारे में। नहीं रखना आपको टीम में, ये 95% टाइम आपको फेल होती हुई नजर आएंगी। हसीनी परेरा 5% टाइम आपको स्कोर करते हुए नजर आएंगे, तो ये आपके काम आने से रही। अभी अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के सामने जब पहले खेला था तो 0 बनाया, पिछले मैच में 14 का स्कोर था और पिछले 1 से 2 सालों में एवरेज है 23 का। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी परेशान करती है, ओवरऑल ये टीम में नहीं है। सोफी मोलिक्स का अच्छा शिकार बन सकती है। अब नंबर 2 पर आपको मिलती है अट्टापट्टू, आंख बंद कर लीजिए, टीम में रख लीजिए, कैप्टन बना सकते हो, वाइस कैप्टन कर सकते हो और तो और मेरे हिसाब से कैप्टनसी की ही प्राइम चॉइस है अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर ये अपने लगभग 10 ओवर पूरे डालेंगी, 10 ओवर में अगर 3 विकेट ये निकाल देती हैं प्लस आपको बैटिंग करके देंगी और बैटिंग ऐसी है कि इनके 30-40 रन नॉर्मल होते हैं, तो ये आपको बेहतर करके दे सकती हैं। इसीलिए पहले बॉलिंग में ये आपकी कैप्टन का काम कर सकती हैं। ठीक है, सेकंड बॉलिंग में नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेकंड बॉलिंग में पता है क्या होगा, क्योंकि अगर पहले बैटिंग कर रही है श्रीलंका की टीम तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हम स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 140 150 अच्छा कर गए तो 180 190, तो उसमें फिर ऑस्ट्रेलिया 1 या 2 विकेट गिराकर मैच को विन कर लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गिर जाएंगे। तो इस स्थिति में इनको ज़्यादा विकेट मिलेंगे नहीं। और रही बात इनकी बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी में अगर 50-60 भी बनाती हैं तो फ़ायदा नहीं दे पाएंगी। आया समझ में आपको? रिकॉर्ड है 46 का एवरेज है, 23 विकेट इनके खाते में मौजूद है। अब आप आ जाइए नंबर 3 हर्षिता मदावी समर विक्रमा, ये अच्छी प्लेयर है। इस प्लेयर को आप रख सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया ना कि एक एक्स्ट्रा प्लेयर मैं आपको बता रहा था, उनमें से एक ये है हर्षिता मदावी समर विक्रमा। ये स्कोर करने लायक प्लेयर है, इसको ट्राई कर सकते हो। 29 का बैटिंग एवरेज है और 33 का हाईएस्ट है। इसके बाद है विशामी गुणरत्ने, 26 मैचेस में 578 रन है, ऐसा कुछ खास किया नहीं है, इनको आप छोड़ दीजिए। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी मतलब सोफी मोलिक्स का ये शिकार बन सकती हैं। फिर आप आएंगे, अगला नाम है कविशा दिलहरी, एक और ऐसी प्लेयर जिसको टीम में रखा जा सकता है। ये तीसरी बल्लेबाज है जो टीम में फिट बैठ सकती है इस टीम की तरफ से। अगर ये टीम पहले बैटिंग कर रही है तो फिर आप इन तक आ सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 25 का बैटिंग एवरेज है, 350 हैं, 27 विकेट इन्होंने निकाले हुए हैं। इसके बाद अगला जो नाम आता है वो है नीलाक्षी डिसिल्वा का। छोड़ दीजिए, यहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना, लेग स्पिन इनको परेशान करती है और ना ही इनके बैट से 50 आया है। ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 मैचेस में मात्र और मात्र 34 का स्कोर है। फिर आते हैं इनकी विकेट कीपर, जिसके पास है संजीवनी है जिनका 19 का एवरेज है, यहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना। सुगंधिका कुमारी 35 इनिंग 30 विकेट, यहाँ आपको परेशान नहीं होना है। इन्होंने पहली इनिंग में 27 विकेट निकाले जरूर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने महज इनके पास में 4 मैचेस में 2 विकेट आए हैं। अब आप आइए इनके मेन बॉलर्स पे। मेन बॉलर है इनोका रणवीरा, ये है 20 इनिंग 21 विकेट। ठीक है,
ये रखने लायक प्लेयर है अगर पहले बॉलिंग कर रही है श्रीलंका। उदयशिखा प्रबोधिनी 50 में 34 विकेट है, लेकिन ये भी अच्छी प्लेयर है। और अचिनी कुलासूर्या ने 27 में 21 विकेट निकाले हुए हैं और इन्होंने पहले 3 इनिंग में 4 विकेट निकाल चुकी हैं। तो जो प्लेयर्स बिल्कुल क्लियर है वो बिल्कुल क्लियर है, चमारी अट्टापट्टू, उदयशिखा प्रबोधिनी, इनोका रणबीरा, कविशा दिलहरी और ज़्यादा से ज़्यादा जो एक और प्लेयर हमने देखा था, नाम स्किप हो गया मेरे दिमाग से, अभी मैंने पढ़ा था जो, मैं देख के बताता हूँ। क्या है कि कई बार चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। अट्टापट्टू, हर्षिता मधावी, समर विक्रमा। ठीक है, अब आप आ जाइए ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के पास में कौन है? एलिसा हेली, लिचफील्ड, एलिस पेरी, बैट मूनी। ये 4 जो टॉप ऑर्डर की प्लेयर हैं, ये आपके लिए बिल्कुल कंफर्म टाइप प्लेयर है। अब आप आएंगे नीचे तो ये 2 प्लेयर ऐसी हैं जो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर रही हैं। अब बैटिंग और बॉलिंग जो दोनों करके दे रही है वो आपके लिए ऑलमोस्ट कंफर्म है। बाकी नीचे की जो गेंदबाज हैं ये आपको रख के चलना पड़ेगा। अब इनमें से अगर छोड़ना पड़े तो किसको छोड़ के चले कि आपको ज्यादा नुकसान ना हो, तो वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले वेन्यू रिकॉर्ड, इस मैदान पर इन्होंने मैचेस नहीं खेले हैं। एक एलिस पेरी ने खेला है, 77 बनाया है। अब यहां तो मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं सारी प्लेयर आपको रखना पड़ेगी। एलिसा हेली 27 का एवरेज है, 350 है। श्रीलंका के सामने 4 मैचेस में 2 में बड़े स्कोर है, कंफर्म प्लेयर है। ठीक है, नंबर 2 पर आपको कौन मिलता है? फीव लिचफील्ड, 37 का एवरेज, 750, 100। ये 27 मैचेस में 8 बड़े स्कोर इनके, लास्ट मैच में 45 बनाया, ये भी कंफर्म प्लेयर है। नंबर 3 पर आपको कौन मिल रहा है? यहाँ पे एलिस पेरी, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करती हैं। बॉलिंग ज़्यादा बेहतर अभी नहीं चल रही है इनकी, लेकिन बैटिंग में ऐसा है कि 40 नॉर्मल स्कोर है इनका, 650, 100, ये भी कंफर्म प्लेयर है। परेशानी इनको किसी से नहीं है, दोनों इनिंग में रिकॉर्ड अच्छा है। बैट मूनी, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास इनसे अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो बैट मूनी भी आपके लिए कंफर्म प्लेयर है। तो ये 4 प्लेयर ऐसी हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, अब आप आ जाइए नंबर 5 पे। नंबर 5 की जो प्लेयर है, अगर सिर्फ बॉलिंग करती तो भी टीम में आएगी, अगर बैटिंग करती सिर्फ तो हम नहीं ले पाते, लेकिन बॉलिंग साथ में है तो लेना पड़ेगा। 29 में 47 विकेट है, ऑलमोस्ट डबल विकेट है। एक सिंगल मैच ऐसा नहीं जाएगा जहां इनको विकेट ना मिलता हो, ऑलमोस्ट 90% मैचेस में विकेट आ जाता है। तो ये आपके लिए कंफर्म प्लेयर है, और तो और ये कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस भी है। ठीक है, इसके बाद अगला जो नाम है वो है एनाबेल सदरलैंड का। ये भी आपके लिए कंफर्म है, 3 विकेट पिछले ही मैच में निकाल कर आ रही है। 46 विकेट ये निकाल चुकी है, जब पहले बॉलिंग की है तो भी विकेट है, और जब सेकंड बॉलिंग की है तब भी विकेट उन्होंने निकाले हैं। मतलब ऊपर की 4 प्लेयर, ये 2 प्लेयर, मतलब टोटली 6 प्लेयर तो छूटने से रही, चाहे जो भी सिचुएशन हो। हाँ, अगर कभी आपको छोड़ने का विचार आ भी जाए कि इनमें से किसको छोड़ा जा सकता है, तो मेरे नज़रिए में अगर आप छोड़ना चाहते हो तो एलिसा हेली को छोड़ सकते हो, अगर ज़्यादा ही बड़ा रिस्क उठाना है तो। ठीक है, अब आप आ जाइए ताहिल मैकग्रथ पे। ताहिल मैकग्रथ, यहाँ आपको ज़्यादा रुकने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि श्रीलंका की जिस तरह की बॉलिंग है और जिस तरह की बैटिंग है, यहाँ तक बैटिंग आना मुश्किल है, और इनकी गेंदबाजी के भी चांसेस थोड़े से मुझे कम नज़र आ रहे हैं, इसलिए यहाँ तक आपको आने की ज़्यादा ज़रूरत लगेगी नहीं। इसके बाद है किम गर्थ, 46 इनिंग 48 विकेट इनके पास है। पावर प्ले में गेंदबाजी करने आती है, इनका फायदा मिल जाएगा, ये आपको विकेट निकाल कर दे जाएंगे। तो किम गर्थ है टीम में। इसके साथ ही सोफी मॉलिक्स भी कंफर्म प्लेयर है, क्योंकि हमने ये देखा है श्रीलंका की जो ज्यादातर प्लेयर है वो ऑर्थोडॉक्स को नहीं खेल पा रही है। तो किम गर्थ भी हमारी टीम में फिट बैठेंगी। 14 इनिंग में ऑलमोस्ट डबल विकेट ये निकाल चुकी है। इसके बाद एलाना किंग, ये भी 27 में 47 विकेट इनके पास है। और अंतिम जो डार्सी ब्राउन है, इनको छोड़ के चल रहा हूं। डार्सी ब्राउन की जगह इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे 11 प्लेयर कंप्लीट हो चुके हैं। अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी में एलिस पेरी, चमारी अट्टापट्टू, एशले गार्डनर और बैट मूनी, ये 4 नाम ऐसे हैं जिनके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं लगेगी। ठीक है, अब हम जरा टीम कॉम्बिनेशन की तरफ नजर डाल देते हैं। भाई क्या है टीम कॉम्बिनेशन? देखो, जैसा मैंने बताया, हेली, बैट मूनी, लिचफील्ड और एलिस पेरी और लिचफील्ड हमारी टीम में जगह बना रही है। ठीक है, यहाँ से चमारी अट्टापट्टू, उदयशिखा प्रबोधिनी, इनोका रणवीरा, सदरलैंड, गार्डनर, मॉलिक्स और किम गर्थ को टीम में रखा हुआ है। एलाना किंग को बढ़ा सकते हो। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही तो पहला हमारा काम यह है कि ऑस्ट्रेलिया की सारी गेंदबाजों को टीम में रख लो, डार्सी ब्राउन को छोड़ के। डार्सी ब्राउन को चाहो तो आप छोड़ सकते हो जब पहले बॉलिंग कर रही है तो भी। ठीक है, बाकी सारी बॉलर आपको रखना है। अब डार्सी ब्राउन ऐसी प्लेयर है कि आपको ऐसा करना कि उनको 1 या 2 टीम में रखना और उसमें वाइस कैप्टन बना लेना। ठीक है, अगर ज्यादा अच्छा कर गई
तो सीधा वाइस कैप्टन वाला काम पड़ जाएगा। और अगर एक विकेट निकालती हैं तो नुकसान नहीं है, एक या दो विकेट से, तो छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ये काम आप कर सकते हो। बाकी ये 3 प्लेयर हैं। अगर पहले श्रीलंका बैटिंग कर रही है तो हमें यहां से हटाकर एक हर्षिता मदावी समर विक्रमा को बढ़ा सकते हो, ठीक है, वो आपके काम आ जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको जो सारी चीजें मैंने बताई है वीडियो में वो बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ये आप लोगों से उम्मीद करता हूं, जो आप लोग कर भी देंगे। शेयर कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।